कहानी अमरावती की है। ये बात 2025 की है। अमरावती शहर के वड़ाली नाका इलाके में एक कॉलोनी है गुरु कृपा। इसी कॉलोनी में राहुल तायडे नाम का एक जवान रहता था, जो राज्य राखीव पुलिस दल में काम करता था। उसके घर के पास ही आशा रहती थी, जिससे उसने करीब 15 साल पहले प्यार करके शादी की थी। आशा भी अमरावती शहर पुलिस में नौकरी करती थी। शादी के बाद दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। अच्छी कमाई थी, समाज में इज्जत थी और घर की हालत भी अच्छी थी, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक था। 1 अगस्त को राहुल तायडे का 14 साल का बेटा शौर्य स्कूल से घर लौटा था। जैसे ही वह घर के मुख्य गेट से अंदर आया, उसने देखा कि घर के अंदर से 2 युवक मुंह पर रुमाल बांधे जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं। यह देखकर शौर्य को शक हुआ और वह भागते हुए अंदर पहुंचा। बेडरूम में जाकर उसने देखा कि उसकी मां आशा बेहोश पड़ी हैं। उसने उन्हें आवाज देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठी। यह देखकर शौर्य डर गया। वह ऊपर की मंजिल पर भागा और किराएदारों को आवाज दी। कुछ ही सेकंड में सारे किराएदार नीचे आ गए। आशा तायडे बिल्कुल निढाल पड़ी थी। घर का कपाट बिखरा हुआ था, जिससे पड़ोसियों को भी डर लग गया। शौर्य ने तुरंत अपने पापा राहुल को फोन करके सारी बात बता दी। 2 मिनट में ही राहुल घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद शौर्य की मौसी और दादी भी वहां आ गईं। राहुल सबको कह रहा था कि घर में डाका पड़ा है और डकैतों ने आशा को बेहोश कर दिया है। कुछ समय बाद राहुल ने आशा को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर सभी रिश्तेदार जोर जोर से रोने लगे। पत्नी घर में मृत पड़ी थी, लेकिन राहुल बार बार यही कह रहा था कि घर में डाका पड़ा है। घटना की खबर फ्रेजरपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस हवलदार आशा धुले तायडे की हत्या की बात फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 1 महीने पहले ही शहर में एक पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या हुई थी, इसलिए यह खबर मिलते ही मामला और गर्म हो गया। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया, उपायुक्त गणेश शिंदे, फ्रेजरपुरा थाने के प्रभारी रोशन शिरसाट और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के इंस्पेक्टर संदीप चौहान अपनी टीम के साथ पहले अस्पताल पहुंचे, फिर मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। जांच में बेडरूम का कपाट अस्त व्यस्त मिला, लेकिन बाकी घर में कुछ खास नहीं मिला। पुलिस आयुक्त चावरिया ने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। इस बीच मृतका आशा की बहन फ्रेजरपुरा थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन की हत्या उसके पति राहुल तायडे ने ही की है। वह हमेशा आशा से झगड़ता था और कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राहुल तायडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया और उसी रात करीब सुबह 4 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राहुल से सच उगलवाने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। आखिर में सख्त पूछताछ के बाद वो टूट गया और सब कुछ बता दिया। वह तुरंत बोल पड़ा और कबूल किया कि घर के झगड़ों से तंग आकर उसने ही 3 लोगों को सुपारी देकर पत्नी आशा की हत्या करवाई। उसने उन 3 सुपारी किलरों के नाम भी बताए। 30 साल का निखिल विजय टिकले, जो अमरावती के अर्जुन नगर का रहने वाला है। 25 साल का श्रेयस संजय महल्ले, महाराष्ट्र कॉलोनी में रहता है। और 18 साल का ओम मोरेश्वर शेखार, जो रामनगर में रहता है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के इंस्पेक्टर संदीप चौहान ने तुरंत 2 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में गुप्त सूचना मिली कि ये तीनों आरोपी शेगांव में हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस उनके पीछे लगी, पता चला कि वे वापस अमरावती आ गए हैं। 4 अगस्त को एक टीम ने माउली जहांगीर से श्रेयस और ओम को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी टीम ने निखिल टिकले को बड़ी चालाकी से दबोच लिया। घटनास्थल पर कोई ठोस सबूत न होने के बावजूद अमरावती पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी की हत्या का मामला सुलझाकर चारों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। करीब 5-6 साल पहले राहुल की जिंदगी में निशा नाम की एक औरत आई। शादीशुदा होने के बावजूद राहुल उस पर पूरी तरह दिल हार बैठा। निशा भी एक पुलिस अफसर की बेटी थी और वह भी शादीशुदा राहुल के प्यार में पागल हो गई थी। निशा की शादी भी एक राज्य राखीव पुलिस दल के जवान से हुई थी, जो राहुल का अच्छा दोस्त था। दोस्ती और भरोसे का गलत फायदा उठाकर राहुल और निशा का रिश्ता चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, प्यार जैसी चीज हमेशा छुपी नहीं रहती। वही हुआ। राहुल का ये राज उसकी पत्नी आशा को पता चल गया। एक समय था जब राहुल और आशा एक दूसरे से जान से ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर साथ जीने मरने की कसम खाकर शादी की थी। लेकिन अब राहुल की बेवफाई से आशा के अंदर गुस्सा और आक्रोश भर गया। पति, पत्नी और वो वाली ये कहानी 2021 में ही शुरू हो गई थी, जब राहुल और आशा के बीच का झगड़ा पुलिस थाने तक पहुंच गया था। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में राहुल के खिलाफ एनसी दर्ज हुई थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गईं। अब उनका आपस में निभाना मुश्किल हो गया था, लेकिन बच्चों की वजह से वे एक ही घर में रहते थे। एक साथ रहने पर रोज झगड़े होते थे। ये रोज रोज का टेंशन अब दोनों को थका चुका था। राहुल के मन में अब ये ख्याल बैठ गया था कि इस झगड़े से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, आशा को हमेशा के लिए खत्म कर देना। राहुल शराब और गांजे का आदी था। करीब 1 महीने पहले उसकी मुलाकात निखिल, श्रेयस और ओम नाम के 3 लड़कों से हुई। एक दिन बार में बैठकर उसने इन तीनों को अपनी बीवी के बारे में बताया कि वो उसे बहुत परेशान करती है।
उन लोगों ने पहले तो राहुल की बात पर सहानुभूति जताई, लेकिन फिर राहुल ने उन्हें लालच दिया, काम हो जाएगा तो 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख की रकम सुनकर तीनों मान गए। राहुल ने कहा कि पैसे काम के बाद देगा, लेकिन उससे पहले उसने कुछ रकम श्रेयस के खाते में डाल दी थी। उस समय पुलिस हवलदार आशा तायडे फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात थी। कुछ दिन पहले उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वे पिछले 10 दिनों से मेडिकल लीव पर घर पर थीं। यही मौका देखकर राहुल ने उन तीनों की मदद से आशा को खत्म करने की योजना बनाई। प्लान ये था कि घर का दरवाजा खुला रहेगा। राहुल अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले जाएगा ताकि घर खाली हो जाए। उसी समय श्रेयस और ओम अंदर घुसेंगे। आशा बीमार थी, वह बिस्तर पर सो रही होगी और उसी वक्त उसकी हत्या करनी थी। काम हो जाने के बाद ऐसा दिखाना था जैसे घर में चोरी हुई है। वे लोग कुछ गहने लेकर भागेंगे और बाहर निखिल कार में तैयार रहेगा, जिससे वे तुरंत फरार हो सकें। यह पूरी वारदात 1 अगस्त को अंजाम देने की योजना बनी थी। योजना के मुताबिक 1 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 बजे श्रेयस और ओम आशा की हत्या करने के लिए राहुल के घर की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया। डर के मारे दोनों वापस लौट गए और प्लान फिलहाल फेल हो गया। दोनों हाईवे पर पहुंचे और वहां से निखिल की कार में बैठकर राहट गांव चले गए। वहां उन्होंने शराब पी, फिर करीब 5:15 बजे राहुल के घर की ओर रवाना हुए। इस दौरान राहुल श्रेयस के लगातार संपर्क में था। आशा उस समय बेडरूम में गहरी नींद में थी। राहुल ने अलमारी से कुछ गहने निकालकर पलंग पर रख दिए और अपनी बेटी को लेकर बाहर घूमने निकल गया। जाते समय उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। उसे पता था कि उसका बेटा शौर्य शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच स्कूल से घर आता है। प्लान के मुताबिक श्रेयस और ओम ने चेहरे पर रुमाल बांधा और घर में घुस गए। उन्होंने सो रही आशा का गला दबाना शुरू किया। अचानक जागी आशा ने बचने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में धुत दोनों की ताकत के आगे वह टिक नहीं पाई। कुछ ही मिनटों में आशा की मौत हो गई। वे घर से बाहर निकल ही रहे थे कि उसी वक्त करीब 5:30 बजे बेटा शौर्य स्कूल से घर आ गया। उसने दोनों को जाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ऑटो से ब्याणी चौक पहुंचे। वहां निखिल कार में उनका इंतजार कर रहा था। तीनों कार में बैठकर शेगांव निकल गए। शेगांव में रात बिताने के बाद अगले दिन वे अमरावती के माउली जहांगीर इलाके में पहुंचे। वहां 3 अगस्त की सुबह निखिल ने कहा कि गाड़ी वापस करनी है और वह वॉशरूम के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ हत्या की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और इस तरह एक प्यार, भरोसा और रिश्ते से शुरू हुई कहानी लालच, झूठ और खून खराबे पर जाकर खत्म हुई। राहुल ने जिसे कभी अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, उसी को मौत के घाट उतारने के लिए पैसे देकर लोगों को भेजा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अमरावती पुलिस ने बिना किसी पक्के सबूत के भी अपने सूझबूझ और तेजी से काम करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ लिया।